नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम लोग आज बहुत 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 जरूरी धाराओं का जिक्र करने वाले हैं। और वो धाराएं फैक्चुअल रूप से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और नंबर के रूप से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो हैं धाराएं शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित अध्याय की धाराएं, और जिनमें हत्या, जिसमें सदोष मानव वध आदि आदि प्रमुख धाराओं का जिक्र हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आशा कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। आप लोगों को जितना शानदार आज कंटेंट मिलेगा, अंतिम में दो पंक्तियां ऐसी लेकर के आया हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, यदि आप भक्ति काल से संबंधित चीजें सुनना और सीखना चाहते हैं। जी, सभी का स्वागत, सभी का वंदन, अभिनंदन। जी, आ जाइए। स्वागत स्वागत है दोस्तों आपका। मैं आपके कमेंट्स दिखने लायक बना देता हूं एक बार, कि जिससे आपके कमेंट्स मुझे दिखते रहें। जी, बिल्कुल, मेरा भी दिल खुश हो जाता है आप लोगों को देख करके। हाँ, और आपके लिए आज अभी 7 बजे, हाँ, आज आपको एक सरप्राइज दूंगा मैं, एक शॉर्ट्स के माध्यम से। आप बोलोगे सर मजा आ गया। ठीक है, एक चीज ऐसी देने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बीएनएस को, और बीएनएस में अध्याय के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीएनएस 2023 का ये कानून है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जिस संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, यानी कि ऐसे अपराध जो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं, लेकर के छोटी सी चोट से और लेकर के डेथ तक, उन सारे चीजों की डिस्कशन हम इस अध्याय में करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो, एक बार मुझे बता दो। हम्म। हाँ। हम्म। स्वागत आने पर बोलते हैं, जाने पर विदाई बोलते हैं। हाँ। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर लिखो, इसमें यह है अध्याय 6। कौन सा है? अध्याय 6। अध्याय 6, चैप्टर 6, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। मानव शरीर पर, मानव शरीर पर प्रभाव, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, है ना, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। और ये काफी जरूरी आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है। वो पूछ सकता है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संदर्भ में कौन सा अध्याय, यानी कौन सा चैप्टर जो है वो हमारी यहाँ पर बात करता है। तो आपको बोलना पड़ेगा चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर कौन सा भाई? चैप्टर नंबर 6वां भाई। तो चैप्टर नंबर 6वें के अंतर्गत क्या क्या हमको देखना है। और बहुत आज ना, आज कमेंट आप जो है ना उनको बंद कर दो। मैं मान जाऊंगा कि आप हमारे सामने बैठ करके पढ़ते हो। अब मैं आपको शिष्य कैसे कह दूं, क्योंकि मैं तो खुद ही मामला ऐसा है अपना, गुरु गुरु का गुरु घंटाल कुछ नहीं है। तो आपको शिष्य क्या कह दूं, मेरे छोटे भाई बहन, इस तरह से आप संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या काम करना है, यहां पर आपको क्या काम करना है, यहां पर आपको अब शांत होकर के बैठ जाना है। मैं भी देखूं कि आज कमेंट सेक्शन बिल्कुल थम सकता है क्या, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आज हम बहुत ही गंभीर धारा की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली धारा है ना, सेक्शन 100। सेक्शन 100 जो है आपका क्या, जो है आपका सदोष मानव वध। ठीक है, क्या है? सदोष मानव वध। ठीक है, सदोष मानव वध, या इसी का अन्य नाम क्या है, इसी को ही आपराधिक मानव वध कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपराधिक मानव वध कहा जाता है। आपराधिक मानव वध कहा जाता है। आपराधिक मानव वध कहा जाता है। इसी को गैर इरादतन हत्या कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैर इरादतन, इसी को गैर इरादतन हत्या कहा जाता है। और अंग्रेजी भाषा में इन्हीं तीनों शब्दों के लिए एक ही शब्द है, वो है क्या? वो शब्द है आपका, वो शब्द है आपका कल्पेबल होमिसाइड। क्या है? कल्पेबल,
है ना, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड जो होता है, ये जो साइड शब्द होता है, ये शब्द आपका किस अर्थ में प्रयोग होता है? ये होमिसाइड शब्द आपका हत्या के संदर्भ में ही प्रयोग होता है, डेथ के संदर्भ में ही प्रयोग होता है। जैसे पेट्रीसाइड, तो पेट्रीसाइड मतलब राजा की हत्या, है ना। जैसे सुइसाइड यानी कि अपनी हत्या, अपने आप को मार लेना। होमिसाइड मतलब किसी भी किसकी? होमोसेपियंस सेपियंस की हत्या, किसी भी मनुष्य की हत्या। बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन थम गया है, सैल्यूट है मेरे दोस्तों। हाँ, पर एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए जब तक मैं ना बोलूं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी बदमाशी कर रहा है, हाँ फिर शुरू हो गए तुम। तो कल्पेबल होमिसाइड इसको कहते हैं। अब ध्यान से आपको एक बात सुननी है और ध्यान से आपको एक बात समझनी है कि ये जो गैर इरादतन हत्या है, इसका जिक्र आईपीसी में कहाँ किया गया था? तो आपको बोलना पड़ेगा आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 299 में इसका जिक्र था। किसमें था? 299 में इसका जिक्र किया गया था कि कल्पेबल होमिसाइड। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि कल्पेबल होमिसाइड होती क्या है। तो मैं ना आपको इससे रिलेटेड एक केस बताता हूं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस बताता हूं, एक केस स्टडी के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। एक इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, रेग बनाम गोविंदा, एक इंपॉर्टेंट केस है और उस केस को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या है वो? रेग बनाम गोविंदा, रेग बनाम गोविंदा, रेग बनाम गोविंदा, रेग बनाम गोविंदा, है ना। रेग बनाम गोविंदा का मामला था और बहुत प्रसिद्ध मामला था। एक्चुअली में इसमें हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था और नव युवक ही मान लो, और उसकी नव युवती पत्नी, वो दोनों बैठे थे आराम से, और पत्नी क्या कर रही थी? पत्नी भोजन बना रही थी और जिमा रही थी, ठीक है, लो जी महाराज जीमो, और वो पति आराम से बैठ करके भोजन खा रहा था। इतने में ही क्या हुआ कि हो सकता है उनमें कुछ बात हुई, थोड़ी झड़प हुई, उसने, महिला ने उस व्यक्ति को कुछ कह दिया। तो इतने में वो इतना ज्यादा आग बबूला हो गया, वो इतने में इतना आग बबूला हो गया, है ना, वो एकदम से क्या हो गया? वो आग बबूला हो गया, गुस्से में, आक्रोश में वो व्यक्ति आ गया, आक्रोश में वो व्यक्ति आ गया, गुस्सा, है ना, अचानक प्रकोपन, है ना, वो एकदम से गुस्से में आ गया और अचानक से प्रकोप के दौरान उसने क्या काम किया? अचानक से प्रकोप के दौरान उसने उस अपनी पत्नी को ऐसे उठाया और उठा करके दे मारा जमीन में दे मारा ऐसे। तो आप देखो, मतलब उठाया हो किसी ने पूरी जान लगा करके और जमीन में ऐसे दे मारा हो, और फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसके मुंह पर घूसे घूसे, उसके छाती पर मुंह पर घूसे घूसे वो मारने लगा। कह दिया होगा कि कुछ भी बोल दिया होगा माँ के बारे में, कुछ भी जो भी हुआ, तो घूसे घूसे मारे। तो वो घूसे घूसे मारने में क्या हुआ? घूसे घूसे मारने में उसको चोट लग गई और वो महिला वहीं धराशायी हो गई, वो खत्म हो गई वहीं पर। तो हत्या केस बना, पुलिस तुरंत उठा करके ले गई। तो जज ने, जो निचली अदालतें थी, उन्होंने उसको हत्या का दोषी स्वीकार किया कि इस व्यक्ति ने हत्या करी है। क्या करी है? इस व्यक्ति ने हत्या करी है, और हत्या का जो दंड था वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास था। तो उसको मृत्युदंड लिख दिया गया, परंतु तुरंत मामला फिर पहुंचा ऊपरी अदालतों में। उन्होंने कहा नहीं, ये हत्या नहीं है। ये क्या है? ये हत्या नहीं है, ये सदोष मानव वध है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। तो एकदम से इन दोनों के मध्य अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आक्रोश में, अचानक प्रकोप से, है ना, अचानक प्रकोप आता है, अचानक गुस्सा आया, ठीक है। और दूसरी बात है, कोई पूर्व प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई पूर्व प्लानिंग नहीं, कोई पूर्व योजना नहीं, है ना, कोई पूर्व योजना नहीं है, यानी कि नो प्रायर प्लानिंग, नो प्रायर प्लानिंग है, ठीक है, नो प्रायर प्लानिंग, कोई प्रायर प्लानिंग नहीं है, नो प्रायर, नो प्रायर प्लानिंग, नो प्रायर प्लानिंग, नो प्रायर प्लानिंग, कोई प्रायर प्लानिंग नहीं है। परंतु एक बात है, जब हमला कर रहा है ना, जब हमला कर रहा है ना, जब हमला कर रहा है, कर रहा है, तो प्रकृति और परिणाम जानता है, प्रकृति और परिणाम जानता है, प्रकृति और परिणाम, प्रकृति और परिणाम जानता है, प्रकृति और परिणाम
वो जानता है। तो ऐसे में जब डेथ होगी तो वो सदोष मानव वध कहलाएगा। आपको मैं अगले पेपर पे लेके चलता हूं और ध्यान से एक बात बताने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपराधिक मानव वध। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको समझाने में पसीने छूट जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, पर आप ध्यान से सुनिएगा। आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध, एकदम से क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स। आपराधिक मानव वध और एक तरफ लिख देते हैं हम हत्या, मर्डर, ठीक है, एक तरफ हम हत्या लिख देते हैं। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, एक चीज आप ध्यान से समझने का प्रयास करो कि चाहे तो आपराधिक मानव वध हो, है ना, आपराधिक मानव वध हो, इसमें भी क्या होती है, इसमें भी डेथ होती है, और भाई साहब इसमें भी डेथ होती है, दोनों में डेथ होती है। परंतु दोनों के दोनों आपके अपराध अलग हैं। क्यों अलग हैं? तो थोड़ा सा इनका कंपैरिजन देखने का प्रयास करो। उस कंपैरिजन से आपको स्थितियों का पता लग जाएगा, उस कंपैरिजन से आपको स्थितियों का पता लग जाएगा। सबसे पहली बात तो क्या है, डेथ तो दोनों में ही हो रही है। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है कि यहां पर क्या होता है, अचानक गुस्सा, है ना, अचानक प्रकोप आता है। प्रकोप यानी अचानक प्रकोपन से, अचानक प्रकोपन से, अचानक प्रकोपन से एकदम से गुस्सा आया और गुस्से में कोई एक्ट हुआ, ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या हुई, दूसरी बात यहां पर क्या होती है, नो प्रायर प्लानिंग, कोई पूर्व योजना नहीं, नो प्रायर प्लानिंग, नो प्रायर प्लानिंग, नो प्रायर प्लानिंग। बट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्ट के दौरान, एक्ट के दौरान जो भी वो एक्ट कर रहा है, जो भी वह कार्य कर रहा है, उस एक्ट की प्रकृति और परिणाम जानता है, उस एक्ट के रिजल्ट को यानी कि परिणाम को और नेचर को जानता है। और क्या करता है, नेचर को जानता है, नेचर को जानता है। तो ऐसे मामले में जब डेथ होगी तो उसको आपराधिक मानव वध कहा जाएगा। परंतु ध्यान से सुनिए, हत्या में अचानक प्रकोपन वगैरह कुछ नहीं होता है, यहां पर प्रायर प्लानिंग होती है। क्या होती है, प्रायर प्लानिंग रहती है यहां पर पूर्व योजना, यानी कि पूर्व योजना यहां पर रहती है, पहले से प्लानिंग करी गई है, पूर्व योजना यहां पर रहती है। और सेकंड पॉइंट पूर्व योजना रहती है, साथ में, है ना, एक्ट को अंजाम, है ना, पूर्व योजना रहती है, एक्ट को अंजाम देने पर, है ना, एक्ट को अंजाम दिया जाता है, और एक्ट को अंजाम देने के परिणाम स्वरूप दिया जाता है, एक्ट को अंजाम दिया जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप डेथ हो जाए, उसके परिणाम स्वरूप यदि डेथ हो जाती है तो क्या रहता है, तो आपका वो हत्या कहलाती है। यानी दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों में। हाँ ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो मेरे भाई, हाँ पढ़ने पे ध्यान दो मेरे भाई। क्या चीज है, अब ध्यान से समझना, अगर क्या चीज है कि पहले से, है ना, आपराधिक आशय है, इसमें क्या रहता है, इसमें आपराधिक आशय भी लगा रहता है, ठीक है, पहले से। अब प्रायर प्लानिंग कब होगी, प्रायर प्लानिंग तब रहेगी प्लस जब क्रिमिनल माइंडसेट रहेगा। क्या रहेगा, क्रिमिनल माइंडसेट रहेगा, ये भी चीज यहां पर होनी चाहिए, माइंडसेट रहेगा, यानी कि दुराशय शामिल है। क्या है, दुराशय शामिल है, पहले से दुराशय शामिल है, इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन है। तो क्रिमिनल इंटेंशन है, फिर उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग करी गई है, और प्लानिंग करके फिर किसी को उस मारने के लिए अंजाम दिया गया है, और वो यदि आदमी मर जाता है तो ये हत्या कहलाता है, ये एक्ट हत्या कहलाता है। बट पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, ना ही कोई क्रिमिनल माइंडसेट है, बस एकदम से गुस्सा आया, गुस्सा होने के साथ ही एकदम से धमाधम मारना शुरू कर दिया, लाठी उठा के मारना शुरू कर दिया, है ना, उठा करके क्या कर दिया, कुछ चला दिया, एकदम से गंडासा चला दिया। तो एक्चुअली में होगी दोनों में डेथ, पर ये वाला जो मैटर होगा, जिस समय वो गंडासा चला रहा है, जिस समय वह घूंसे मार रहा है, जिस समय वह पटक के मार रहा है, सिर दे करके मार रहा है, तो जब वो इस एक्ट को कर रहा है तो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि उसको ये नहीं पता होगा कि इस एक्ट का परिणाम क्या हो सकता है, ये व्यक्ति मर भी सकता है या गंभीर चोट लग सकती है। तो जब एकदम से गुस्सा आए,
पहले से कोई प्लानिंग ना हो और एक्ट करने के दौरान उस व्यक्ति को यह पता हो कि इस कार्य का क्या अंजाम हो सकता है और इसका नेचर क्या है, और ऐसे में डेथ हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। बट पहले से जब क्रिमिनल माइंडसेट हो, आपराधिक दुराशय हो, आपराधिक मानव स्थिति हो, मनस्थिति हो, पूरी प्लानिंग करी गई हो, उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई एक्ट किया गया हो और उस एक्ट के परिणाम स्वरूप यदि डेथ हो जाती है तो वहां पर हत्या कहलाता है। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। बताओ। हाँ हाँ, अभी पढ़ते रहो, फालतू की बातें नहीं अभी। हाँ अगर बहुत से लोग मिलकर मार दें, इसकी धाराओं को ऐड किया गया है आगे, सब चीजें ऐड करी गई हैं जिसको मोब लिंचिंग वगैरह आपका कहा जाता है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात बोलो, बात समझ में आई? अंतर समझ में आया दोनों में? हाँ। थम्स अप करके बताओ, मजा आया? हाँ, दंड बताऊंगा क्या होगा। इसमें मैक्सिमम जो दंड है, इसमें आपराधिक अभी समझाएंगे तो आगे, अभी फिर भी बता देता हूं। अब डेथ हुई है, इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है। इसमें मैक्सिमम जो दंड है वो आजीवन कारावास है। अब आप बोलोगे सर मर तो दोनों में ही आदमी रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इसमें आजीवन कारावास है, परंतु इसमें दंड क्या है? इसमें भाई साहब डेथ सेंटेंस है, मृत्युदंड है। और मृत्युदंड अगर नहीं दिया जा रहा है तो आजीवन कारावास है। तो आप देख लो कितना फर्क पड़ता है कि अगर हत्या सिद्ध हो जाती है तो मृत्यु भी मिल सकती है, और अगर आपराधिक मानव वध सिद्ध हो जाता है तो आजीवन कारावास उस व्यक्ति को मिल सकता है। तो ये बहुत बारीक सा अंतर है जिसको समझाने में, एक गौरव तनेजा एक यूट्यूबर करके हैं, ठीक है, एक गौरव तनेजा यूट्यूबर करके हैं, फ्लाइंग बीस्ट, है ना, फ्लाइंग बीस्ट करके हैं वो। तो बढ़िया फैमिली व्लॉग्स उन्होंने दिखाते हैं, और वो जिम वगैरह, बॉडी, वो पायलट भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा है। और मेरे को कैसे पता है, तो मैं तो मतलब व्लॉग्स वगैरह देखता नहीं हूँ और ना ही मेरा उस तरह का इंटरेस्ट है। बट पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था ये आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड और डेथ के बारे में, पिछली वाली भर्ती में, तो यूट्यूब पर फ्री ये डाला था कंटेंट मैंने पूरा। तो वहां पे आपके बड़े भाई जो अभी दरोगा बन रहे हैं वो भी देख रहे थे, तो वो उनमें से कोई देखता होगा उसका कंटेंट। उस समय गौरव तनेजा लॉ कर रहा था, है ना, वो बंदा लॉ कर रहा था, तो कर रहा था नहीं, वो तो मेरे से बड़े हैं, तो कर रहे थे। तो उनको ना, उन्होंने एक वीडियो डाली थी, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो उन्होंने कहा सर मैंने आपकी वीडियो सजेस्ट कर दी है उन्हें, वो देख करके समझ लेंगे। तो इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो यहां पर क्या चीज है कि अचानक गुस्सा आए, कोई पूर्व योजना ना हो, और जब हमला कर रहा है तो उस समय उस एक्ट की प्रकृति और परिणाम पता हो। तो ऐसे में जब एकदम से उसे गुस्सा आया तो उसने अपनी पत्नी को उठा के जमीन में पटक दिया, फिर घूसे घूसे मारने लगा। तो कोई प्रायर प्लानिंग नहीं थी, कोई क्रिमिनल माइंडसेट नहीं था। परंतु जब हमला कर रहा है तो इतना तो ज्ञान है ना कि तो उसकी छाती में घूसे घूसे मार रहा है तो ये छाती टूट सकती है, मतलब डैमेज हो सकता है। मुंह पर घूसे घूसे तो मरेगा ही आदमी। तो जब इतना पता है तो फिर यहां पर माना गया कि रेग बनाम गोविंदा मामला जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का मामला है, ना कि मर्डर का। और एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक चीज आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि इसकी दंड की धारा, ठीक है, यहां पर एक सेक्शन हाथों हाथ यहीं लिख लीजिए आपका, सेक्शन 105, सेक्शन 105 क्या है? सेक्शन 105 आपका क्या है? आपराधिक मानव वध का दंड है। क्या है? आपराधिक आपराधिक मानव वध का दंड या सदोष मानव वध का दंड, ये सब एक ही बात है। सदोष मानव वध, सदोष मानव वध का दंड है। क्या दंड दिया जाएगा? सदोष मानव वध का दंड यहां पर बताया गया है। तो आप यहां पर लिखिए सदोष मानव वध के दंड में कि आपका मिनिमम, है ना, मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम ले लीजिए इसमें, कि आजीवन कारावास, इसमें आजीवन कारावास होता है। क्या होता है बेटे? मिनिमम मैक्सिमम की तो बात ही नहीं, कुछ नहीं है यहां पर, उसको आजीवन कारावास होगा जो व्यक्ति सदोष मानव वध करता है जी। हाँ सर, मैं विनायक 2 पॉइंट सारी क्लास मत करो, मत करो, रिवीजन करो, मत करो, हाँ मत करो, अपना समय ही व्यर्थ करोगे आप, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है।
जी हाँ। अच्छा। स, सलोनी कश्यप, हैप्पी बर्थडे आपको बच्चे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला जन्मदिन आप वर्दी के साथ मनाएं, भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना है। और इसमें या भी हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ मामला हो कि भाई आजीवन कारावास तक का मामला नहीं बन रहा है, या कुछ भी स्थितियां हो सकती हैं, तो वहां पर यह भी लिखा गया है कि मिनिमम कितनी सजा दी जा सकती है और मैक्सिमम कितनी सजा दी जा सकती है। इसमें अगर कारावास ही देना है तो वहां पर लिखा है 5 साल और 10 साल। मिनिमम 5 साल तो सजा होगी ही होगी इस मामले में, और मैक्सिमम इसमें 10 साल की सजा भी हो सकती है। तो ये धारा हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। धारा 100 में सदोष मानव वध है, और ये बहुत अच्छे से हमको शरीर से आज लेख साफ लग रहा है आपको। हाँ मास्टर जी, सिर पटक के सावधान। गोविंदा गलत लिखा है, सही तो लिखा है? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल गलत लिखा है। गोविंदा, बिल्कुल बिल्कुल गलत लिखा है, आप बिल्कुल सही हैं। हाँ अभी देखो, अभी सही लिखा है। क्या है ना कि हमको कुछ आता तो है नहीं, तो गुरु जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से थोड़ा बहुत पढ़ाना सीख गए हैं, और उसी से अपने पेट पालते हैं बस। हाँ हाँ, बताइए। ठीक है, उसी से अपनी रोटी खाते हैं, पीते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आप लोगों की कुछ सेवा बन जाती है। ठीक है चलो, अब धारा 100 और धारा 105 इसको ध्यान रखना। इसमें मृत्युदंड नहीं मिलता, नहीं तो फिर इसमें और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? सजा का ही तो ही है, सजा का ही तो है। ठीक है, सजा का ही इसमें आपका आ जाएगा, इसी को आपको जानना है। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें आगे, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका हो गया। चलो, अभी इतना भी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इतना काफी हमारे लिए रहने वाला है। अब हमारी आ गई धारा, अब हमारी धारा आ गई 101। धारा, धारा लिख लो, सेक्शन लिख लो, 101, 101, 101। और ये धारा किसकी है? ये धारा है हत्या की। किसकी? अरे बदलो ना है, बदलो ना है, पेन ना है, बदलो। हत्या, हत्या की धारा है, इसी को मर्डर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को मर्डर कहा जाता है। ये मर्डर की परिभाषा है। किसकी? मर्डर की परिभाषा है कि किसी का हत्या, किसी की हत्या कर देना, किसी का मर्डर कर देना, तो इस श्रेणी में ये आपका जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आईपीसी की धाराओं को याद किया जाता है, हाँ नहीं, ऐसे 4:30 और 5:30 ऐसे क्लास नहीं होती बेटे, फुल टाइम चलती है। तो यहां पर मूल बात यह है, क्या बात है कि जब भी किसी धारा के बारे में बात करी जाती है, जैसे आपने सुना होगा धारा 376, तो एक्चुअली में धारा 376 जो है वो रेप का दंड हुआ करता था, जो आजकल 64 में है, बीएनएस 64 में है। ठीक है, ये आपका है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि जैसे बोला जाता था धारा 302, दफा, धारा कोई दफा बोला जाता है, इसी को सेक्शन बोला है, दफा 302। तो दफा 302 जो हुआ करती थी वो हत्या का दंड हुआ करता था, उसमें हत्या का दंड मिलता था। परंतु हत्या किस एक्ट को कहा जाता है, कौन सा काम हत्या कहलाता है, ये परिभाषित करती थी धारा 300। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो हत्या की धारा है ये आईपीसी में कहां पर दी गई थी? तो आपको बोलना पड़ेगा आईपीसी में ये धारा 300 में थी। किसमें थी? ये धारा 300 में थी। किसमें थी? धारा 300 में इसका जिक्र किया गया था। और अभी हमने सब चीजें समझी हैं कि हत्या या मर्डर क्या रहता है। तो हत्या या मर्डर के लिए दो चीजें हैं कि पूर्व पूर्व योजना का होना आवश्यक है। क्या चीज है बेटे? पूर्व योजना, पूर्व योजना का होना आवश्यक है, पूर्व योजना का होना आवश्यक है कि जब पहले से प्लानिंग करी गई हो, पहले से प्लानिंग करी गई हो। और सेकेंडली, उस योजना को सफल करने के लिए, उस योजना को, उस योजना को सफल करने के लिए, उस योजना को सफल करने के लिए, सफल करने के लिए किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप, किए गए किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाए,
परिणाम स्वरूप क्या हो, मृत्यु हो जाए, परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाए, परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाए, तो ये पूरा का पूरा एक्ट क्या कहलाता है, इसको डेथ कहा जाता है। मर गया आदमी तो डेथ हो जाता है। हाँ हाँ, आपराधिक मानव वध में सजा अलग बताई है, नहीं क्या अलग बताई है, आजीवन कारावास नहीं बताया है। ये है नहीं आपका आजीवन कारावास, ये देखो। और यहां पर ये अलग से चर्चा वहां पर उन्होंने करी है मिनिमम। इसको ध्यान नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूल तो यह है, मूल तो यह है, आपराधिक मानव वध में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है जी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको जान लेना है। ओके तो अब इसके दंड के बारे में भी आप लोग बात कर लें कि इसके दंड का प्रावधान क्या है और कहां पर ये दंड आपका मिलता है। तो ये हत्या के दंड के बारे में ही बात कर लें। तो यहां पर धारा कौन सी, धारा 103, कौन सी, धारा 103, धारा 103 जो है, सेक्शन 103 जो है, ये हत्या का दंड है ना। ये क्या है, ये हत्या का आपका दंड है, हत्या का आपका दंड है। पहले ये धारा 302 में हुआ करती थी आईपीसी में, बीएनएस में ये 103 में है, और आईपीसी में ये सेक्शन 302 हुआ करता था। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत में किसी ने बोला होगा तो इसी धारा को बोला होगा। हाँ, डेथ, हाँ, और डेड में क्या अंतर है। हाँ हाँ, डेथ और डेड में, हाँ, डेथ, डेथ क्या है, डेथ है क्रिया, है ना, ये है मृत्यु, डेड है संज्ञा। हाँ, डेड, डेड डेड पड़ा है, डेड बॉडी संज्ञा, है ना, और डेथ है क्रिया दोनों में ये अंतर है। हाँ जी जी श्यामा जी, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हत्या का दंड है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर ध्यान रखना, जहां जहां पर मृत्युदंड की अवधारणा है, जहां जहां पर मृत्युदंड है, लाइफ सेंटेंस है, मृत्युदंड को क्या कहते हैं, लाइफ सेंटेंस बोलते हैं, जहां पर कलम तोड़ दी जाती है, जहां पर कलम तोड़ दी जाती है, या आजीवन कारावास, या क्या है, आजीवन कारावास, या आपका क्या है, आजीवन कारावास है। और आजीवन कारावास को यहां पर लिखा गया है, और सामान्यतः आजीवन कारावास क्या है, सामान्यतः आजीवन कारावास जो है प्यारे मित्रों, वो है आपका 20 साल उसकी अवधि मानी जाती है, ठीक है। परंतु जहां पर विशेषकर ये लिख दिया गया है कि आजीवन कारावास मतलब शेष पूरा जीवन, वहां पर तो फिर अंतिम श्वास तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सेक्शन 307 में क्या है, सब बताएंगे, धैर्य रखिए। हाँ, हम्म हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलें आगे देखें, चीजों को समझें। हम्म, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो ये हत्या है। साथ में इसमें एक चीज और नोट कर सकते हैं आप, साथ में फाइन, साथ में इसमें फाइन आ जाएगा, साथ में इसमें क्या आ जाएगा, फाइन आपका आ जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो। अब यहां पर हम समझते हैं, अभी देखो हमने कितनी धारा पढ़ी है, 101 पढ़, 100 पढ़ ली, 101 पढ़ ली, 103 पढ़ ली, 105 पढ़ ली, चार धाराओं को हमने देख लिया। अभी हम यहां पर देखते हैं सेक्शन 104, सेक्शन 104, सेक्शन 104, सेक्शन 104। तो सेक्शन 104 क्या कहता है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या। यानी कि इसको अगर सीधे सीधे हम बोलने का प्रयास करें कि आजीवन कारावास की सजा भोग रहे व्यक्ति द्वारा हत्या किया जाना, आजीवन कारावास भोग रहे, हाँ भोग रहे, आजीवन कारावास भोग रहे
अपराधी के द्वारा, अपराधी के द्वारा क्या किया जाना, हत्या, हत्या किया जाना। अगर कोई व्यक्ति आजीवन सिद्ध दोष है, लाइफ सेंटेंस उसको उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको मिला हुआ है, तो यहां पर हाँ नहीं, मैंने कहा बोला है मृत्युदंड नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटे। हाँ, बहुत सारी धाराओं में जहां पर था वहां से हटा दिया गया है। तो यहां पर जो दंड उसको मिलेगा, उसको दंड जो मिलेगा कि पहले से वो आजीवन कारावास भोग रहा है, आजीवन सिद्ध दोष है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भोग रहा है, और फिर भी वो जा करके क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो हत्या कर देने का जो दंड होगा उसको फिर क्या मिलेगा, उसको मृत्युदंड मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको मृत्युदंड मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा। या इसमें हम लिखें क्या, आजीवन कारावास। अब आप बोलोगे सर आजीवन कारावास तो उसको पहले से मिल ही रहा है, तो यहां पर और स्पष्ट कर दिया गया है जो आजीवन कारावास, ज्यादातर चांसेस है कि मृत्युदंड दिया जाएगा, परंतु जब यहां पर यह बात लिखी जा रही है कि आजीवन कारावास, तो बाद में शेष पूरा जीवन, क्या है, शेष पूरा जीवन, शेष पूरा जीवन, शेष पूरा जीवन उसको वहां पर सजा भोगनी पड़ेगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगली धारा यहीं पर लिखते हैं और यहीं पर समझने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 106, क्योंकि 105 को हम समझ के आए हैं। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, क्या करना, उपेक्षा द्वारा। उपेक्षा क्या होता है, ध्यान न देना। उपेक्षा क्या होता है, ध्यान न देना। उपेक्षा क्या होता है, ध्यान न देना। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा क्या करना, मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। हाँ, आजीवन वाला बाहर कैसे आएगा हत्या करने, अंदर भी तो कर सकता है, अंदर नहीं रहते लोग, अंदर भी तो रहते हैं, और कैदी नहीं रहते। और जो आजीवन कारावास वाले हैं, अगर कुछ मामला रहता है तो उनको भी कुछ ना कुछ तो बेल वगैरह तो मिलती होगी, बेल वगैरह तो मिलती होंगी ना, कुछ छूट मिलती होगी कहीं ना कहीं। बीच में ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल जेल में रहेगा, कुछ दिन तो 2 4 5 दिन घर में रह सकता है, महीना 2 महीना, फिर वापस में जेल में जा सकता है। तो बेल नहीं मिलती है आजीवन कारावास वालों को। तो अगर बाहर आकर के जैसे ही बाहर आएगा पुंतर को मारेगा। तो ये क्या है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, ध्यान न दे करके। तो इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उपेक्षा द्वारा इसमें क्या क्या पॉइंट आपके हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, उतावलेपन, उतावलेपन है ना, उतावलेपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि इसी की वो धारा है, सेक्शन सेक्शन 162, सेक्शन 16 का पार्ट 2, जो हिट एंड रन वाला मामला है। कौन सा है, हिट एंड रन, हिट एंड रन वाला मामला है। ये अकेली धारा एक ऐसी है जो अब तक लागू नहीं हुई है। ठीक है, अकेली धारा ऐसी है, ये अब तक लागू नहीं हुई है, अभी तक लागू नहीं हुई है, ये अभी तक ये क्या हुई है, अभी तक ये लागू नहीं हुई है। हाँ देखो, एक दो बच्चे मेरे को ये बोलते रहते हैं ऑन द डेली बेसिस कि सर थोड़ा तेज पढ़ाइए। देखो, तेज पढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, तेज पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है चीज़ों को समझना और समझाना। अगर आपको तेज पढ़ना है तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। मैंने जस्ट अभी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत समय पहले, जस्ट अभी विनायक में, विनायक 2.0 बैच में आपका पूरा किया हुआ है। क्या, मूल विधि जस्ट अभी पूरी करी है आपकी, एक हफ्ते पहले ही, वो पैरेलल चल रही थी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तेजी में, तो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मेरे द्वारा बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया हुआ वहां पर है, आप वहां पर जाएं। स्पीड जितनी बढ़ा के देखना चाहें आप देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स वहां पर अवेलेबल है। परंतु यहां पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, फिर मेरे को भी 5 साल बाद पढ़ाने का इसका अवसर मिलेगा, तो मुझे तसल्ली से पढ़ा लेने दीजिए, नया कानून है। ठीक है, तो इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण, या उपेक्षापूर्ण, या उपेक्षापूर्ण, या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना। क्या करना, मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करना। जैसे आप देखो, एक वो पोर्शे वाला मामला हुआ था, कौन सा हुआ था, पोर्शे वाला मामला हुआ था। हाँ, अच्छा अच्छा, तो वहां से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिसंबर में संभावित है परीक्षा, हो सकती है, हो सकता है थोड़ा डिले भी हो जाए, हो सकता है कुछ पहले भी हो जाए, इनका तो पता नहीं है। हम्म
हाँ, तो 103(2) ये सब चीज हम पहले बता के आ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए और वयस्कता का परिचय दें। उतावलेपन या उपेक्षा, जैसे एक पोर्शे केस हुआ था, हालांकि उसमें क्या था जी, सचिन राज जी धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर तो बच्चा था, वो माइनर था, तो उसको वो सजा नहीं मिली है। परंतु आपने देखा है उतावलेपन से या उपेक्षा पूर्वक, उतावलेपन से वाहन चलाया या उपेक्षा पूर्वक ढंग, उपेक्षा पूर्वक क्या हो सकता है ना, उपेक्षा पूर्वक क्या हो सकता है कि किसी रोगी पर ध्यान देना था डॉक्टर को, या किसी फैमिली मेंबर को, किसी व्यक्ति पर ध्यान देना था पर ध्यान नहीं दिया है, उपेक्षा, तिरस्कार कर दिया है, ध्यान ही नहीं दिया उस पर, या इतनी गलत तरीके से गाड़ी या वाहन चलाया कि आदमी को टक्कर लगी और आदमी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो यहां पर, हाँ हाँ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपका दंड बैठेगा, ये आपका किसमें आ जाएगा, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने में आ जाएगा। और इसकी सजा जो होने वाली है, इसकी सजा जो होने वाली है, इसमें दंड जो मिलेगा, इसको ध्यान रखना है, इसमें दंड जो मिलेगा वो जेल होगी, वो जेल होगी। और जेल की अवधि क्या है, 5 साल तक की, 5 साल तक की, या फाइन हो सकता है। ठीक है, या फाइन हो सकता है, या यहां पर आप लिखो दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। किससे, बोथ, दोनों भी उसको यहां पर हो सकते हैं। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना या उतावलेपन से चलाना। सर इंग्लिश में भी बताएं। हाँ, सलमान खान वाला, हाँ सलमान खान वाला केस भी इसी में आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, एग्जाम में सीधे वो सीधे पूछ सकता है आपसे। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो सीधे पूछेगा कि आपका उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा मतलब नजरअंदाज करना है ना, निग्लेक्ट कर देना एक तरह से। तो उपेक्षा द्वारा जब मृत्यु कारित होएगी तो वहां पर क्या माना जाएगा, वहां पर माना जाएगा आपका, वो पूछेगा धारा कौन सी है, तो आपको बोलने पड़ेगी धारा 106। हत्या की परिभाषा कौन सी में है, तो आपको बोलना पड़ेगा 101 में। सदोष मानव वध कहां पे, तो 100 में है। इनका दंड कौन सी धारा में है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये सारी धाराएं आपको याद रख लेनी है जो थोड़ी जरूरी है। हाँ, इसको एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, नहीं एक्सीडेंट नहीं बोल सकते हैं जब आप उतावलेपन से वाहन चला रहे हो। अब इसी में ही, इसी के साथ में ही एक पॉइंट है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, कि अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर है ना, प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस है ना, टिक्स, हाँ प्रैक्टिस, सही लिखा है, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिशनर, ये सही लिखा है, देखो स्पेलिंग सही है क्या, पता नहीं, अब दिमाग में नहीं आ रहा है। प्रैक्टिशनर, चलो देखो, जो भी है, के द्वारा, हाँ के द्वारा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, है ना, उपेक्षा पूर्ण मृत्यु का के द्वारा, उपेक्षा पूर्वक, हाँ मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करना। या इसको आप सीधे सीधे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है डॉक्टर द्वारा, क्या कह सकते हो, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा मृत्यु कारित करना। तो यदि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा मृत्यु कारित होती है तो उसको दंड मिलेगा कितना, उसको जेल होगी, और जो 2 साल तक की हो सकती है। कितनी हो सकती है, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस, स्पेलिंग सही है क्या प्रैक्टिशनर की, हाँ मेरे को भ्रम हो रहा है, प्रैक्टिस, ओ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे लिखा जाता है, देखें लिख करके, प्रैक्टिस, हाँ ओनर, हाँ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर, हाँ हाँ, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, दिखे, देखो अब भी सही लिखा जाएगा कि नहीं, हाँ प्रैक्टिशनर, कैसे सही लिखा गया है, देखें क्या स्पेलिंग है, तुमको, तुम गणित जानते हो, हाँ अंग्रेजी जानते हो। हमको बहुत भ्रम हो जाता है क्योंकि अंग्रेजी जो है वो बहुत दिन से लिखी पढ़ी गई नहीं है, अंग्रेजी उतने व्यवहार में नहीं आती। प्रैक्टिस,
नर। ये पहले मैं यही लिख रहा था पर मेरे को भ्रम हो गया, चलो छोड़ो। मूल बात है डॉक्टर के द्वारा, मूल बात क्या है, डॉक्टर द्वारा क्या होता है, यदि उपेक्षा पूर्वक मृत्यु कारित होती है तो ऐसा हो जाता है। हाँ, अब सब अलग अलग बता रहे हो तुम तो भाई कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता, पहले मैं यही लिख रहा था पर इसको देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे एक बार। हम्म। हाँ, मैं पहले यही लिख रहा था, फिर मुझे लगा कि दूसरा लिख दें, पर कोई बात नहीं, चलो। तो 2 साल तक का, 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में उसको फाइन भरना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? फाइन भरना पड़ सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है। तो धारा 106 के अंतर्गत ये बात आपकी बताई गई है। चलें आगे, चलें और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, सब अलग अलग बता रहे हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं, इनमें वर्तनी की गलती हो जाती है, स्पेलिंग की गलती हो जाती है। 2 साल तक और जुर्माना, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए और सीखने की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। चलो अगली धारा पे चलते हैं और देखने का, सुनने का प्रयास करते हैं। इसी में ही हमारा क्या है, इसी में ही हमारा क्या है, यहाँ पे देखो आप लोग, धारा 106(2), कौन सी है? धारा 106(2), जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है सेक्शन, ये क्या है, अभी लागू नहीं है। क्या है? अभी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं है। तो इसमें एक थोड़ी सी भाषा आप लोग लिख लीजिए, तो भाषा लिखने से आपको और समझ बढ़ सकती है कि वाहन के, हाँ, उतावलेपन, वाहन के उतावलेपन। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसने किया था? सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया था ट्रक ड्राइवर्स ने, क्योंकि बहुत, हाँ, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ऐसे होते हैं, सब नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मस्ती मजाक में ठोक करके चले जाते हैं, लोग अल्लाह आज, और मार करके चले गए, लंबी दूरी वाले होते हैं तो पता नहीं रहता है। हाँ हाँ, प्रैक्टिशनर, हाँ, मैंने सही लिखा है, पहले भी मैं सही लिख रहा था। तो यहां पर क्या है, वाहन के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण, या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा, हाँ, उपेक्षापूर्ण, उपेक्षापूर्ण तरीके से, उपेक्षापूर्ण तरीके से, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से किसी भी, है ना, उपेक्षापूर्ण तरीके से किसी वाहन को चलाते हुए, किसी वाहन को चलाते हुए, किसी वाहन को चलाते हुए, किसी वाहन को चलाते हुए मृत्यु कारित करना। क्या करना? मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करना। और क्या करना? पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाना। ठीक है, साथ में पहला पॉइंट तो ये हो गया इसमें, और साथ में इसमें सेकंड पॉइंट क्या हो गया? मृत्यु कारित करना, साथ में पुलिस या मजिस्ट्रेट, पुलिस या मजिस्ट्रेट, पुलिस या मजिस्ट्रेट वाला जो मामला है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दिए बिना, रिपोर्ट दिए बिना, रिपोर्ट दिए बिना, रिपोर्ट दिए बिना क्या करना? भाग जाना, रिपोर्ट दिए बिना भाग जाना। तो आप यहां पर एक चीज देखने का प्रयास करो, आप एक चीज समझने का प्रयास करो। मूल है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, पहला है उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना। तो यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है कि उतावलेपूर्ण तरीके से वाहन चलाया, किसी को टक्कर लग गई, बट वहां पर खड़ा रहा, पुलिस को और मजिस्ट्रेट को जानकारी दी कि मेरे से काम हो गया है। अगर वहां पर यह रहेगा, अगर वहां पर यह रहेगा कि भाई गलती सामने वाले की, दुर्घटना इत्यादि हो गई, तो छूट मिलती है, आपको ये बात है, छूट मिलती है। परंतु अगर जानबूझ करके काम हो गया है और खड़ा रहता है तो 5 साल तक की सजा में उसका काम चल जाएगा। बट अगर क्या काम कर रहा है, अगर उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन को चलाते हुए किसी को मार देता है और पुलिस और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दिए बिना भाग जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है हिट एंड रन। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हिट एंड रन कहा जाता है। और हिट एंड रन वाले मामले में, हिट एंड रन वाले मामले में जो जेल है, इसका जो दंड है, इसका जो दंड है, इसका जो पनिशमेंट है, वो उस व्यक्ति को जेल हो सकती है, और वो होगी 10 साल तक की। कितनी होगी? 10 साल तक की 10 इयर्स तक की जेल हो सकती है, साथ में उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है।
बोलो बात समझ में आई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी लागू नहीं है। तो जो धारा अभी लागू नहीं है उस पर भी बहुत ज्यादा गौर करना है। हाँ हाँ, अगर रिपोर्ट दे देता है तो क्या होगा, तो फिर ये हिट एंड रन वाला मामला नहीं होगा, देन फिर ये वाली सजा मिलेगी। ठीक है, ये वही है, उतावलेपन से और ये चल देता है तो उसमें वो रुक जाता है, रिपोर्ट देता है ना, रिपोर्ट देता है तो फिर उसको सजा कम मिलती है। ठीक है, सजा कम मिलेगी। पर अगर रिपोर्ट नहीं देता और भाग जाता है तो हिट एंड रन वाला मामला हो जाएगा, देन जेल उस व्यक्ति को होगी कितनी, 10 साल तक की उसको जेल हो सकती है। हाँ जी, सूर्य प्रताप जी, बिल्कुल मेरे भाई, सम्मान समारोह में आएंगे, बिल्कुल मैं वेट करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि 4543 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो हर एक बच्चा आप में से हो, और जिस दिन सम्मान समारोह हो रहा हो उस दिन 4543 बच्चे मेरे सामने, हमारी पूरी RWA टीम के सामने बैठे हों। ये गौरव का क्षण हमको मिल जाएगा, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ सर, कोई जानबूझकर करे तो BNS में जाएगा या IPC? अरे भाई, IPC तो है ही नहीं, अब खत्म हो चुकी है। हाँ, ड्रिंक करके कर देता है तो वो स्थिति अलग है, फिर भी अपराध माना जाएगा, किसी और ने दारू पिला रखी है ना, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये भी अपराध है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलें आगे सर आपकी तरह। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दोनों, हाँ, ये लागू नहीं है 106(2), वहां पे भी तो मैंने ये लिख रखा है, यहाँ पे भी तो 106(2) ही लिख रखा है, हिट एंड रन, यही ये मैंने यहाँ पर भी स्पेशली मेंशन कर रखा है। 106(1) में ही आ जाएगा, 106(2) में आगे का पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपका वहां पर लागू नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए। सर, अगर वो लोग रुक जाते हैं तो क्या उसे लोग जिंदा छोड़ेंगे? हाँ, ये बात तो थोड़ी है कि लोग तो उसको मारेंगे बट पुलिस बचाने आ जाएगी, तो पुलिस को कॉल कर रहे हैं ना तुरंत। जी, आरती मौर्य जी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। एक धारा और कर लेते हैं हम लोग, और एक धारा पूरी करके फिर आज की क्लास को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये है धारा 107। फिर 7 बजे हम लोग मिलेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की आखिरी कक्षा में, फिर अगले एक्ट की तरफ चलेंगे। सेक्शन 107, सेक्शन 107 में क्या है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, है ना, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, क्या है बेटे, अबेटमेंट के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। और आत्महत्या का दुष्प्रेरण यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना। और किसको उकसाना, किसको, किसको उकसाना, किसको उकसाएगा? तो कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए किसी बालक को, किसी बालक को, किसी चाइल्ड को, है ना, बालक को, या किसी पागल को, या किसी नशे में धुत व्यक्ति को, नशे में धुत व्यक्ति को, नशे में जो धुत है बिल्कुल व्यक्ति को उकसाता है, पागल को उकसाता है, और किसको उकसाता है? इनको उकसाता है। और अब ध्यान से मेरी बात सुननी है, यहां पर इसने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोल दी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है, यानी कि किसी बालक को, किसी बच्चे को, हाँ, 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 पागल व्यक्ति के द्वारा, है ना, पागल व्यक्ति के द्वारा नहीं, पागल व्यक्ति को। तो यदि कोई किसी बालक को, किसी पागल व्यक्ति को, या नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है, और इसमें यहां पर पॉइंट लिखना है, उकसाने के परिणाम स्वरूप, उकसाने के परिणाम स्वरूप, उकसाने के परिणाम स्वरूप, उकसाने के परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या कर लेता है, वह आत्महत्या, हाँ, वह आत्महत्या कर लेता है, वह आत्महत्या कर लेता है, वह आत्महत्या कर लेता है। तो यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर तो उकसाने वाले को दंड, तो उकसाने वाले को दंड,
उकसाने वाले को क्या मिलेगा, उकसाने वाले को दंड मिलेगा, जिसमें दंड में स्पष्ट रूप से आपका लिखा हुआ है कि उसको मृत्युदंड मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो मृत्युदंड मिलेगा या उसको आजीवन कारावास मिलेगा, है ना, या आजीवन कारावास मिलेगा, या उसे 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। कितनी, 10 साल, 10 साल प्लस फाइन, 10 साल प्लस फाइन। तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उकसाने वाले को, उकसाने वाला कौन है, आपका दुष्प्रेरक, है ना, कौन है, दुष्प्रेरक, अबेटर जो है, भड़काने वाला, उकसाने वाला जो है, उसके संदर्भ में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, धारा 107 समझ में आ गई। हाँ, 7 बजे क्लास होती है आपकी रोजगार विद अंकित मेन चैनल, उस पर 7 बजे होती है। हाँ, थाने में अभी तक आईपीसी में क्यों रिपोर्ट लिखी जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है। थाने में रिपोर्ट आईपीसी के अकॉर्डिंग इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि उनकी आदत में नहीं है, वो बोल देते होंगे कि आईपीसी में, बट कंपैरिजन करके उसी धारा में लिख, जिस दिन से, है ना, जिस दिन से आईपीसी ये बीएनएस लागू हुई है, उस दिन के बाद अगर कोई घटना होती है तो उसी के हिसाब से केस लिखे जाएंगे, या उससे पहले जो केसेस हो चुके हैं, पुराने वाले केसेस हैं, तो वो उसी के हिसाब से, क्योंकि तत्समय में, उस समय जिस समय अपराध हो रहा है, उस समय जो कानून लागू था उसी के हिसाब से दंड दिया जाता है। ये मौलिक अधिकार में भी है। हाँ, शिवम तिवारी जी, जी भाई बिल्कुल, बोलो समझ में आ गया। हाँ, अब ठीक है, प्रैक्टिशनर की स्पेलिंग सही है, उसको लेकर झूलो मत। मैं सही लिख रहा था, वो गलत करवा दी तुमने, फिर सही करवाई, फिर गलत करवाई। ऐसा हो जाता है कई बार ना, कुछ शब्दों में कई बार ऐसा हो जाता है दिमाग के, कुछ शब्दों की कई बार वर्तनी वो हो जाती है। हाँ, वर्तनी हिंदी में तो गलती ना के बराबर मुझसे होती है, कभी कभी जैसे पढ़ाने का फ्लो रहता है तो उसमें बिंदु बिंदु इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हिंदी में तो आप लोगों की कृपा से नहीं होती है, अंग्रेजी का व्यवहार उतना ज़्यादा नहीं होता है प्रतिदिन में, तो फिर उसमें थोड़ा बीच बचाव हो जाता है लंबे समय तक। हाँ, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो लाइफ है, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, चलो। हाँ, 2 लाइन सुननी है आपको। हाँ, चलो। देखो, आज थोड़ा भक्तिकाल से संबंधित सुनाएंगे। भक्तिकाल, आपको पता है, एक वो जो आपकी आनी है ना 19 तारीख को, मैं एक वो लेकर के आ रहा हूँ 19 तारीख को, सुबह 9 बजे या 10 बजे से, अब उसका टाइम फिक्स नहीं है। तो एक पुलिसिया सीरीज चल रही है, तो उसमें मैं हिंदी साहित्य करवाऊंगा थ्योरी में। तो अगर आपको वन शॉट हिंदी साहित्य देखना है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट। जय हो सौरभ तिवारी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या चीज है उसमें आप आना। उसके बाद मैं एक दीपावली के बाद एक सीरीज शुरू करूंगा साहित्य की, जिसमें शनिवार शनिवार क्लास होंगी, 10 क्लास, 10 या 12 क्लास रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, 2 या 2.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, और इन डेप्थ में साहित्य आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपके क्वेश्चन पूरे में से पूरे फंसने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसे भक्तिकाल के अंतर्गत आपका क्या आता है, भक्तिकाल के अंतर्गत क्या आता है, भक्तिकाल के अंतर्गत आपका आता है निर्गुण और सगुण। निर्गुण में आपकी ज्ञानाश्रयी है और प्रेमाश्रयी है, सगुण में आपकी रामाश्रयी है और कृष्णाश्रयी है। तो कृष्णाश्रयी में बहुत सारे भक्त कवि हुए हैं, उनमें से ही एक भक्त कवि कौन, आपके श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हुए हैं, जिन्होंने पद रत्नाकर को लिखा है। तो पद रत्नाकर में एक पद है जिसमें वो भगवान कृष्ण के प्रति बहुत सुंदर बात बोलते हैं। 2 ही पंक्ति मेरे को याद है, ज्यादा मेरे को याद नहीं, पर मुझे बड़ी प्यारी लगती है। उन्होंने भगवान के संदर्भ में बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने क्या बोला कि सुंदर श्याम, क्या बोला, मैं थोड़ा नजदीक कर लेता हूं माइक को। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, ध्यान से सुनना है कि एक शब्द को, सुंदर श्याम कमल दल लोचन। कमल दल, कमल का मतलब पत्तियां, और उसके समान लोचन, बड़ी बड़ी नेत्र हैं। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रिजराज किशोर। दुख मोचन, मोचन किसको कहते हैं, हटाने वाले को, नष्ट कर देने वाले को। तो जो दुखों को नष्ट कर देने वाले कौन, ब्रिजराज किशोर।
सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रिजराज किशोर। देखूं सदा निरंतर ही में, आपको मैं कहाँ देखूं, निरंतर ही में, हे मेरे प्यारे चित चोर। देखूं सदा निरंतर ही में, मतलब हृदय में आपको ही देखूं, आप ही का दर्शन होवे। हे मेरे प्यारे चित चोर, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। जब भी जीवन में दुख आए तो इसका स्मरण करना चाहिए, है ना, भगवान के चरणों का अवलंबन लेना चाहिए। ठीक है, आप में से भगवान शब्द के अर्थ क्या क्या लेने हैं? तो भगवान शब्द का अर्थ आपका जो भी मत है, जो भी धर्म है, उसी उसी सुप्रीम पावर की शरण। अगर यदि आप नास्तिक हैं, नहीं मानते हैं इन स्वरूपों को, जिन स्वरूपों के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसकी तो त्रिकाल में भी बाधा, गति में बाधा नहीं आती है। आप जहां देखोगे, जैसे हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद जी से, कहाँ है वो तेरा हरि? तो पिताजी वो तो कण कण में व्याप्त है, क्या इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, इस खंबे, उठाई गदा, मारा दबा के खंबे में से भगवान नृसिंह प्रकट हुए, भगवान नृसिंह प्रकट हुए, भयंकर देह, तो कण कण व्यापी है वो तो, अणु में, परमाणुओं में, हर जगह। जो ये भी स्वीकार नहीं करता कि वह नहीं है, उसके भीतर भी वही बैठ करके ये बोल रहा है कि मैं नहीं हूं। वही कहता है ज्ञानियों के मुंह से मैं हूं, वही कहता है नहीं हूं। जो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करते हैं वो धन्य हो जाते हैं। सब महात्मा सुदुर्लभा। चलिए, ठीक है। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं सदा निरंतर ही में, हे मेरे प्यारे चित चोर।